हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिवांक्स लेक्चर्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है केमएप विथ डोंट केयर कंडीशंस। इसके पहले हमने जो देखे थे वीडियोस में, वहाँ आपने देखा था केमएप विथ एसओपी एंड केमएप विथ पीओएस। बट आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है कुछ स्पेशल, क्योंकि इसमें हम पढ़ने वाले हैं डोंट केयर कंडीशंस। डोंट केयर कंडीशंस के साथ भी केमएप में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस को हम किस तरह अटेम्प्ट करेंगे और किस तरह से इनको सोल्व करेंगे वो आज हम इसमें देखने जा रहे हैं। क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले होते हैं आपको, वो तीन तरह से मिलेंगे: केमएप विथ एसओपी, केमएप विथ पीओएस, और फिर इन दोनों का मिक्सअप, एसओपी प्लस डोंट केयर कंडीशन या पीओएस प्लस डोंट केयर कंडीशंस। तो इससे पहले वाले वीडियोस में अगर आपने देखा होगा तो एसओपी और पीओएस के क्वेश्चंस आई थिंक आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, और क्वेश्चन को देख के आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन एसओपी का है और कौन सा क्वेश्चन पीओएस का है। तो एसओपी के लिए सिग्मा और पीओएस के लिए पाई मैंने बताया था, और उनको देख के आप उन मेन टर्म्स को वैल्यू 1 या 0 असाइन कर रहे थे एसओपी और पीओएस के केस में, और उसके बाद वही क्वाड ऑक्टल पेयर बन रहा था आपका, और लास्ट में आपका आंसर आ रहा था एसओपी की फॉर्म में या पीओएस की फॉर्म में। बट अब यहाँ पर एक हल्का सा ट्विस्ट है। अगर केमएप आ जाए डोंट केयर कंडीशन के साथ, तो डोंट केयर कंडीशन है क्या, इसका नाम डोंट केयर कंडीशन क्यों कहा गया है, वो हम देखेंगे इन दोनों क्वेश्चन की हेल्प से। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट केयर कंडीशन, डी फॉर डोंट, दो दैट्स वाई डी यहाँ पर है। तो अब देखो इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से। इन क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो एफ ऑफ एबीसीडी, इट्स अ 4 वेरिएबल केमएप, सिग्मा एम आते ही इट मींस इट्स अ एसओपी टाइप क्वेश्चन एंड दीज ऑल आर मीन टर्म्स। तो यहां तक तो आपने क्वेश्चन देख लिया, बट इसके बाद प्लस स्मॉल डी, और ये क्या है। तो क्वेश्चन में देखने के बाद आपने जब देखा कि प्लस डी वाली जो टर्म्स आ रही है, ये है आपकी डोंट केयर टर्म्स 6, 12, 13। इस क्वेश्चन की रिस्पेक्ट में 6, 12 एंड 13 मेन टर्म्स नहीं है, मेन टर्म्स केवल ये है। ये क्या है आपकी डोंट केयर टर्म्स। तो डोंट केयर टर्म्स को डिनोट करेंगे हम डी से। डोंट केयर कंडीशन यहाँ पर आपको दिखाई देगा डी की फॉर्म में, तो ये हो जाएगी आपके डोंट केयर टर्म्स। तो ये एसओपी विथ डोंट केयर कंडीशन बोल सकते हो, यानी मिक्सअप ऑफ एसओपी एंड डोंट केयर कंडीशंस क्वेश्चन। ये देखिए आप अगेन एफ ऑफ एबीसीडी, इट्स अगेन 4 वेरिएबल क्वेश्चन, बट पाई एम इट मींस इट्स अ पीओएस टाइप क्वेश्चन एंड दीज ऑल आर मैक्स टर्म्स। तो ये मैक्स टर्म्स थी, बट यहाँ प्लस के बाद ये आ गया आपका डी। डी मीन्स डोंट केयर टर्म्स या डोंट केयर कंडीशन वाला क्वेश्चन आ गया इट मीन्स। तो ये हो जाएगी आपकी डोंट केयर टर्म्स। ये मैक्स टर्म्स है, ये डोंट केयर टर्म्स है, इनको आप मैक्स टर्म्स नहीं बोलोगे। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका मिक्सअप ऑफ पीओएस एंड डोंट केयर कंडीशंस, राइट। तो डोंट केयर कंडीशन का कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा, कैसे उसका यूज होगा, इन दोनों क्वेश्चन की हेल्प से मैं बताऊंगा, और उसके बाद 2-3 क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपका एक टॉपिक 100% क्लियर हो जाए। तो पहले इस क्वेश्चन को मैं देखता हूं, ठीक है। तो यहां पर ही देखो फिर से 4 वेरिएबल है, तो अब ये आपको बनाना ही है, ये 4 वेरिएबल, और ये है आपका एसओपी टाइप। फोर वेरिएबल, दैट्स वाई 2⁴ 16 सेल्स। अब ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, ये है आपका एसओपी टाइप, दैट्स वाई यहां लिखेंगे हम ए बी सी डी, और यह होगा आपका सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी बार, और यह होगा आपका ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, और अंदर की एड्रेसिंग जो फिक्स है 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14। ये एड्रेसिंग एबीसीडी वाली और नंबरिंग वाली आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, यही सीक्वेंस फिक्स है केमएप के अंदर, राइट। अब यहाँ पर आपको असाइन करनी है वैल्यूज। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं वो है एसओपी टाइप का यहाँ तक। तो ये तो होगी मेन टर्म्स, इनको वैल्यू असाइन करेंगे 1 बिकॉज इट्स अ मेन टर्म्स एंड एसओपी टाइप। तो ये हो जाएगी 1, तो 0 पे 1, 1 पे 1, 4 पे 1, 5 पे 1, 9 पे 1, 14 पे 1, ये आपने असाइन कर दी वैल्यू 1। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करना होगा, ये नहीं कि बस इसको छोड़ दिया और ये कर दिया। अब यहाँ पर बार बार चीज आएगी माइंड में, डोंट केयर कंडीशन। ये डोंट केयर कंडीशन का मतलब क्वेश्चन में समझ में आएगा आपको, ओके, इसीलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिया है। तो यहाँ पर एक चीज समझ लेते हैं कि एसओपी के लिए तो हम वैल्यू असाइन करते हैं 1,
और पीओएस के लिए वैल्यू असाइन करते हैं 0, बट डोंट केयर कंडीशंस वाली क्वेश्चन में डोंट केयर टर्म्स को हम क्या वैल्यू असाइन करेंगे, उसके लिए वैल्यू असाइन करते हैं क्रॉस, राइट। तो 6, 12, 13 पे क्रॉस कर दो आप, 6, 12, 13 पे क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। अब यहां तक करने के बाद अब है इंपॉर्टेंट पार्ट कि डोंट केयर कंडीशंस का किस तरह से यूज होगा। पहले इसको हल्का समझ लो आप कि डोंट केयर कंडीशंस में क्या होता है कि एसओपी वाले क्वेश्चन का अगर आप कर रहे थे पहले, या फिर लास्ट वीडियो में आपने जब पीओएस का क्वेश्चन किया था, तो किसी भी 1 को या किसी भी 0 को आपने नहीं छोड़ा था, सारे के सारे 1 कवर कर रहे थे इन केस ऑफ एसओपी, और इन केस ऑफ पीओएस सारे के सारे 0 कवर कर रहे थे। या तो किससे पेयरिंग कर रहा था, किससे क्वाड बना रहा था, किससे ऑक्टल, या अगर सिंगल भी रह गया तो सिंगल बना के भी आंसर लिख रहे थे। हम किसी भी 1 को या 0 को नहीं छोड़ रहे थे, यानी सबको कवर करना होता है। बट डोंट केयर टर्म्स के केस में क्या है कि ये हमारे लिए अगर काम की है तो इनका यूज कर लो, इनकी हेल्प से बना लो कुछ, अगर ये काम की नहीं है तो इनको छोड़ सकते हैं। इसीलिए इसको कहा है डोंट केयर कंडीशन, परवाह नहीं करनी इनकी। बट मैं एक सिंपल से एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं, डायरेक्ट एक सिंपल लैंग्वेज में। डोंट केयर के केस में आप बन जाओ सेल्फिश। सिंपल सेल्फिश कैसे कि अगर ये चीज मेरे काम की है तो उठा लो, नहीं है तो छोड़ दो, बस ये है कंसेप्ट है। तो वही यहाँ पर डोंट केयर कंडीशन। अब कैसे देखो, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने देखा कि यहाँ पर मीन टर्म्स गिवन थी, उनको हमने वैल्यू असाइन कर दी 1 बिकॉज इट्स एसओपी टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट ये थी आपकी डी मींस डोंट केयर टर्म्स, तो यहाँ पर असाइन कर दी हमने वैल्यू क्रॉस, डी फॉर डोंट केयर डिनोटेड बाय क्रॉस। अब देखो अगर सपोज करो यहाँ पर ये डोंट केयर टर्म्स नहीं होती, अभी इनको हटा के अज्यूम करो, तो आप क्या करते, ये हट जाता, ये हट जाता, ये हट जाता, तो ये सिंगल 1 होता केवल यहाँ पर, राइट। और ये 1 होता, ये इससे पेयरिंग करता। अभी आप 12, 13 और 6, 6, 12, 13 को इग्नोर करो। अभी आप देखोगे तो ये क्वाड बनता है यहाँ पे आराम से, और एक ये पेयरिंग बनती, और ये यहाँ पर कुछ नहीं बनता, क्यों सिंगल बनता, क्यों यहाँ भी कुछ नहीं था, 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 बनता। बट डोंट केयर टर्म्स आने से अब हमको बन जाना है मतलबी, कंप्लीट सेल्फिश बन जाना है। कैसे कि अब यहां पर वापस से टिक तो वही यूज करनी है अपने को। कैसे, अब देखो यहां पर ये वाला 1 है, इस 1 के पास एक ऑप्शन है कि ये इससे पेयरिंग कर सकता है। डोंट केयर टर्म्स को आप पेयरिंग क्वाड ऑक्टल में यूज कर सकते हो अगर काम आ रहे हैं तो, अदरवाइज डोंट केयर, परवाह नहीं, छोड़ दो उनको। बट देखो अगर ये नहीं होता तो सिंगल टर्म बनता, और सिंगल टर्म बड़ी आती है आंसर में, बट इसके आने से आंसर और छोटा हो जाएगा। बट यहां से या पेयरिंग करते करते आपने देखा कि इधर भी तो है एक क्रॉस, तो यहां से पेयरिंग ना करके यहां से पेयरिंग करते करते यहां से क्वाड बन जाए, तो इस 1 के कारण, इस 1 के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन सिंगल टर्म नहीं था, पेयरिंग नहीं था, ये क्वाड इसके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। ये क्वाड, ये डोंट केयर आ जाने से, ये डोंट केयर आ जाने से सबसे बेस्ट ऑप्शन ये हो गया इसके लिए। तो सबसे पहले आपने उस 1 को लिया जिसके पास सबसे कम या बेस्ट ऑप्शन था, वो ये बना दिया आपने। तो अभी आपको एक हल्की चीज समझ में आई होगी कि डोंट केयर टर्म्स के आ जाने से देखो कहां पर सिंगल टर्म बन रही थी और कहां पर क्वाड बन गया, तो हम बन गए मतलब ही हमारा काम निकल गया, ये वाली बात है, ठीक है। अभी और देखो आगे, अब यहां पर देखते इस 1 को, इस 1 के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि इससे पेयरिंग करे या फिर इसके साथ पूरा क्वाड बना दे, ये भी ऑप्शन है, ठीक है। तो इसके पास तो ये ऑप्शन हो गया, ये क्वाड वाला बेस्ट ऑप्शन, और इधर देखें तो ये क्वाड ऑप्शन। तो इस वाले क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि अगर ये क्रॉस नहीं होता, ये क्रॉस नहीं होता यहाँ पर, तो क्या करते, ये क्वाड बन जाता और ये पेयरिंग बन जाती। बट ये क्वाड तो बन रहा था, ये तो अभी बन रहा है, और ये क्वाड नहीं बनता, क्या बनता यहाँ पर, ये क्वाड बनने के बाद यहाँ पर एक पेयर बनता, पेयर का आंसर बड़ा होता, बट यहाँ क्या बन जाएगा अब, एक क्वाड। तो डोंट केयर के आने से क्वेश्चन और मिनिमाइज हो जाता है। तो यहाँ पर डोंट केयर को यूज करने से हमारे क्या फायदा हो गया, कहाँ पर तो पेयर बन रहा था, कहाँ क्वाड बन गया। और मैंने कहा है प्रायोरिटी गोज टू ऑक्टल, देन क्वाड, देन पेयर, देन सिंगल टर्म। तो यहाँ पर देखो ये क्वाड बन गया, ये क्वाड बन गया, और एक क्वाड ये बन गया। अभी इस क्वेश्चन में वो टर्म नहीं आई कि किसी डोंट केयर को छोड़ने वाली, अभी नहीं आई, या तो सारे के सारे डोंट केयर काम आ गए। बट अभी समझाता हूँ इसी क्वेश्चन में।
अगर सपोज करो यहां पर कोई डोंट केयर होता, सपोज करो एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं, यहां पर ही मैंने दिया होता, मान लो क्वेश्चन में ये भी डोंट केयर दिया होता, सपोज करो, तो फिर से देखते हैं क्वेश्चन को वापस से, एक इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं कि सपोज करो यहां पर 6, 12, 13 और 11 भी है, सपोज करो, ठीक है, तो आपने क्रॉस लगा दिया। अब वापस से क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहां पर ये 1 था, तो इसके लिए काम का बन गया था, ठीक है। उसके बाद इस 1 के पास गए, तो इस 1 के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या था, इससे पेयरिंग करे या इससे पेयरिंग करे, बट इससे पेयरिंग करके क्या फायदा, इससे पेयरिंग करते करते क्वाड, ये क्वाड बन गया। तो ये होता तब भी हम क्या करते, यही क्वाड बनाते, बेस्ट ऑप्शन ये था क्वाड, पेयर से अच्छा क्वाड। और इधर ये बनना ही था, और इसके इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर था, तो इसको क्यों अननेसेसरी बनाएंगे। तो अब आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूं, मैंने जो क्वेश्चन में ली है वो ये है कि जब हमारा मेन मकसद होता है केमैप के अंदर, अगर एसओपी का क्वेश्चन है तो सारे के सारे 1 कवर करना, अगर हो जाते हैं अपनी हेल्प से तो गुड, नहीं होते हैं तो डोंट के टर्म्स को यूज करके अपना काम निकालो और आगे निकलो, ठीक है। तो यहां पर अपन ने अपना काम निकाल लिया, इसको यूज करके क्वाड बना लिया। ये नहीं होता तो ये सिंगल टर्म बनती, क्यों, ये नहीं होता, ये नहीं होता, सिंगल टर्म बनती, बड़ा आंसर। इसके आने से, इसके आने से और इसके आने से एक क्वाड बन गया, काम निकल गया। उसके बाद ये तो क्वाड ऑलरेडी बन रहा था, यहां पर तो कोई डोंट केयर नहीं था, बट इसके आने से इसको फायदा हो गया, क्यों, ये पेयरिंग कर रहा था बट ये क्वाड बन गया, तो ये काम हो गया अपना। अब ये रह गया, तो किसी भी क्वेश्चन में हम 1 को नहीं छोड़ते ना, बट इस क्रॉस के लिए अपने को कुछ नहीं करना जबरदस्ती कि इसको साथ पेयरिंग बना दो, नो। हमारा मेन मकसद क्या था, 1 को कवर करना, ना कि इसको। तो इसीलिए इसका नाम दिया है डोंट केयर कंडीशन, कि इसकी परवाह नहीं करनी हमें। अब ये अगर रह गया तो छोड़ दो, बट अगर ये हमारे काम का था तो रख लो। तो सिंपल लैंग्वेज समझा दिया मैंने, डोंट केयर कंडीशन मतलब सेल्फिश बन जाओ, हमारे काम का था तो चलो, नहीं तो छोड़ दो। अब देखो यहां पर ही रह गया, मैंने लिया एग्जांपल ये, तो अब इसको कवर नहीं करना जबरदस्ती कि इसके साथ पेयरिंग कर दे या सिंगल टर्म बना दे, नहीं, क्रॉस के लिए कुछ नहीं करना, छोड़ दो। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, और धीरे धीरे 1-2 क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। अब वापस क्वेश्चन का जो आंसर लिखने का तरीका वही है, ये क्वाड बना है, तो अब ये देखो जो डोंट केयर बन के इसमें आ गए ना, तो अब वो बिल्कुल यूजफुल हो गए, और वही आंसर लिखेंगे पहले की तरह इसमें। इस क्वाड का आंसर क्या होगा, कॉमन ए बार यहां से और यहां से कॉमन सी बार, प्लस इसका हो गया आंसर। अब ये देखो इस क्वाड का आंसर देखो, इस क्वाड में क्या कॉमन है, बी कॉमन है, और इधर से कॉमन क्या है, कॉर्नर टू कॉर्नर है ये वाला, तो इधर से बी कॉमन और यहां से डी बार कॉमन। तो इस क्वाड का आंसर आ गया, इस क्वाड का आंसर आ गया। अब इसका आंसर देखो, ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट सी बार डी। आई थिंक 3 क्वाड ही आए थे आंसर, 1 क्वाड, 2 क्वाड एंड 3 क्वाड, यस। तो इसका आंसर ये हो गया। अभी भी हल्का हल्का कुछ कंफ्यूजन हो, कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन और कर रहे हैं हम, उसमें हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए अगेन, अब ये है आपका क्वेश्चन पीओएस का, एंड इट्स अगेन 4 वेरिएबल। तो यहां पर हम बनाएंगे 2⁴ 16 सेल। अब यहां पर एक पीओएस है, तो a + b और c + d, और मैंने कहा था कि एसओपी का जस्ट अपोजिट यहाँ पे आता है, तो जहां पर बार है वहां हटा दो, जहां बार नहीं वहां लगा दो, बीच में प्लस एडजस्ट कर दो। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका c + d, c का बार हट गया, d का बार हट गया, बीच में प्लस आ गया, c का बार हट गया, d पे लगा दो, उसके बाद दोनों पे बार लगा दो, और यहाँ पर c पे लगा दो और d पे हटा दो, ठीक है। इधर सेम टू सेम a + b, इन्हीं को देख के लिख सकते हो आप, एज इट इज a + b, a + b बार, a बार + b बार और a बार + b। अंदर की नंबरिंग सेम टू सेम है, 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14। अब इसके अंदर ये जो क्वेश्चन गिवन है, इनकी आप वैल्यू साइन करोगे, वो वैल्यू देखो कहाँ कहाँ पर है, 1 2 3। अब देखो ये है आपका पीओएस क्वेश्चन, शुड बी रिमेंबर, ये आपका पाई एम है, ध्यान रखना, पता लगे कि एसओपी में पीओएस कर दो, पीओएस में एसओपी कर दो, पाई एम, तो 0 साइन करेंगे। तो 1 पे है 0, 2 पे है 0, 3 पे है 0, 7 पे है 0, 8 पे है 0, 14 पे है 0, एंड 0 4 10 10
11, ये देखिए, ये आपने डोंट केयर टर्म्स भी लगा दी, 4 डोंट केयर टर्म्स थी वो लगा दी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कहाँ पर क्या कुछ पॉसिबिलिटी बनती है क्वाड ऑक्टल की, और कहाँ पर डोंट केयर हमारे काम का है डोंट केयर टर्म्स या नहीं है काम की, राइट। तो अब इसमें देखते हैं, तो हमें हमेशा अगर पीओएस का क्वेश्चन है तो 0 पे कवर करना है, 0 कवर करने सारे, और एसओपी का है तो 1 कवर करने हैं, ठीक है। और डोंट केयर टर्म्स को यूज करते हुए अगर हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से देखेंगे, उस 0 के पास जाएंगे जो सबसे कम और सबसे बेस्ट ऑप्शन के साथ होगा। अब देखो यहाँ पर इस 0 के पास देखो, इसके यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, बट यहाँ पर है एक, तो ये इससे पेयरिंग कर सकता है। साथ ही साथ नज़र यहाँ से यहाँ घुमाने के बजाय थोड़ी नज़र वहाँ भी ले जाओ और वहाँ भी ले जाओ, तो इस 0 के कारण, इस 0 के लिए ये आपको एक क्वाड बनाना पड़ेगा कॉर्नर टू कॉर्नर, और डोंट केयर टर्म्स यूज हो गई आपकी। डोंट केयर टर्म्स के आने से ये 0, अगर ये डोंट केयर टर्म्स नहीं होती, ये भी नहीं होती, ये भी नहीं होती, तो ना तो इसके इधर था, ना इधर था, ना इधर था, ना इधर था, क्या बनता है सिंगल टर्म। बट डोंट केयर के आने से इसको मजे हो गए और इसने बना लिया अपना क्वाड, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक क्वाड। अब भागते हैं और 0 की तरफ। तो ऐसे आप 0 को पकड़ो और आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व करो 1 बाय 1, ठीक है। अब देखो, इस 0 के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, इधर तो कुछ ही नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, और इधर भी नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, केवल यही बचा हुआ है। तो इस 0 के लिए अब आप ये गलती कर सकते हो कि ये तो डोंट केयर टर्म्स यूज हो चुकी है एक बार, दोबारा कैसे करें, सिंगल टर्म बना दे, नहीं, कितनी भी बार यूज कर सकते हो। अगर हमारे काम की चीज है, बन जाओ सेल्फिश सेल्फिश सेल्फिश, ठीक है। तो अगेन इससे पेयरिंग कर लेंगे, क्योंकि सिंगल टर्म से बेस्ट है पेयरिंग, तो बना लो, क्लियर। तो ये 0 हो गया कवर, ये भी हो गया। अब आ जाते हैं हम इन 0 के पास। इस 0 के पास इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्या है वो, ये इसके साथ पेयरिंग करे, और दिख नहीं रहा, तो ये आराम से इसके साथ पेयरिंग कर लेगा। अब बच गया आपका केवल ये 0। अब ये 0 बचा हुआ है, कहीं पर और कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा है आई थिंक, तो ये 0 दिख रहा है, तो ये इसके साथ पेयरिंग कर सकता था, इसके साथ पेयरिंग कर सकता था। माइंड में आ रहा होगा कि सिंगल टर्म बना दे, जो गलत है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि इस 0 के लिए हम ये क्वाड बनाएंगे, क्लियर। तो अब देखो यहाँ पर आपने देख लिया सारे 0 कवर हो गए, हमारा मेन जो टारगेट था वही था कि सारे 0 कवर करने का था, कवर कर लिए। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो डोंट केयर है, ये वाला डोंट केयर काम ही नहीं आया, तो अननेसेसरी ये नहीं करना कि कहीं इनका पेयरिंग कर दो। डोंट केयर आपस में नहीं मिल सकते, नहीं करनी इनकी पेयरिंग, इनकी पेयरिंग नहीं करनी, ठीक है। अगर मुझे करना ही होता तो मैं चाहता तो यहाँ पर ये कर सकता था, बट जब पता लगा मुझे कि जब इसके लिए ये क्वाड बनाना जरूरी है, ये तो बनेगा इसके लिए, अगर मैं चाहता ना तो यहाँ क्वाड बनाता। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो, अगर मैं हलवा खाता पहले मैं सोचता कि ये क्वाड बना देता हूँ, एक ये क्वाड बन गया, ठीक है। और फिर मैं सोचता कि यहाँ पर 2 क्रॉस है तो एक और बनाता हूँ, फिर इसके लिए एक और बनाता हूँ, तो अननेसेसरी बनते जाते हैं। इसीलिए आप ट्रिक फॉलो करो, आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। तो यहाँ पर आया आपका 1 क्वाड, तो कॉर्नर टू कॉर्नर, 1 क्वाड यहाँ से आ गया, तो 2 क्वाड, 1 2 क्वाड एंड 2 पेयर। तो यहाँ पर आपको और समझ में आया होगा कि डोंट केयर टर्म्स अगर हमारे काम की है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दो, राइट। तो आंसर देखो, अब यह है पीओएस का क्वेश्चन। तो पहले तो स्क्वाड का आंसर देखो, डायरेक्ट a प्लस बी, इसको डॉट लगा दे, a प्लस बी डॉट, इसका क्वाड। कॉर्नर टू कॉर्नर देखो, कॉर्नर टू कॉर्नर, यहां देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, b, और इधर कॉमन क्या है, d, तो b प्लस d। पीओएस के केस में p प्लस d होता है कॉर्नर टू कॉर्नर। अब देखते हैं इस पेयर का आंसर, तो यहां कॉमन क्या है, a, और इधर कॉमन क्या है, डायरेक्ट मिल रहा है आपको c बार प्लस d बार, यहां से मिल गया आपको a और यहां से c बार प्लस d बार, एंड लास्ट टर्म इज यहां से a बार और यहां से a बार और ये प्लस c बार प्लस d। तो ये हो गया आपका पीओएस का क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ डोंट केयर टर्म्स, और यहां पर ये हो गया एसओपी का क्वेश्चन। आई थिंक आपको
कुछ हद तक समझ में आया होगा। अब 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं जो हम डायरेक्ट करेंगे डोंट केयर के साथ, और फिर आपका टॉपिक हो जाएगा क्लियर। ओके, यस। तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिए हैं। इन क्वेश्चंस को मैं डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ किया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में नहीं आएगा, फिर बता रहा हूँ मैं, ये जस्ट प्रैक्टिस में टाइम बचाने के लिए मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन लिए हैं। इसके पहले जो 2 क्वेश्चंस थे उनको आपने समझ लिया होगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम इन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये पीओएस का क्वेश्चन है, ना कि जीरो क्वाटा जो आप गेम खेलते हो वो नहीं है जीरो क्वाटा। ये पीओएस टाइप का क्वेश्चन है। ये आपका एसओपी प्लस डोंट केयर, ये पीओएस प्लस डोंट केयर, और ये आपका एसओपी प्लस डोंट केयर। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको ये डोंट केयर टर्म्स भी दिख रही है और एसओपी टर्म्स भी दिख रही है, मीन टर्म्स। अब यहाँ पर फिर से हम वही ट्रिक अप यूज़ करेंगे। किसके पास हमको जाना चाहिए सबसे पहले? तो यहाँ पर देखो, ये रहा 1। इस 1 के लिए इधर कुछ नहीं है, इधर ये पेयरिंग कर सकता था, और ये इधर कर सकता था पर यहाँ नहीं है, और यहाँ कर सकता था। तो इस पेयरिंग से अच्छा ये पूरा क्वाड बन रहा है, यानी कि इस 1 के लिए ये क्वाड बनाना बहुत ज़रूरी है, इस 1 के लिए। उसके बाद डायरेक्ट आप जाओगे इस 1 के पास, इस 1 के पास, इन किसी के पास चल जाओ, डायरेक्ट दिख रहा है आपको सीधा का सीधा ये क्वाड दिख रहा है। सारे 1 कवर हो गए, जो रह गया वो रह गया, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज इट्स अ डोंट केयर टर्म्स। ओके, तो यहाँ पर क्या आंसर आया आपका? 1 क्वाड 1 ऑक्टल, और इसका आंसर आप लिख दोगे डायरेक्ट। इसका आंसर क्या होगा? ए और यहाँ से सी, प्लस इस ऑक्टल का आंसर होगा डायरेक्ट डी बार। ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन में मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट। ये तो बड़ा इजी दिख गया आपको क्वेश्चन कि आपने सब कुछ बना दिया। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लिया आपने। अब देखो इसमें हल्का सा ट्विस्ट, अगर यहाँ पर मैं क्रॉस कर दूँ सब जगह, ठीक है, और अब ये वापस से मिटाता हूँ। अब देखो यहाँ पर जो पहले से था 1, ये 1 है, ये पहले से क्रॉस था, ये क्रॉस था, ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, ये क्रॉस है। सपोज करो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप करते हैं तो यहाँ पर आप फिर से क्या करते, ये 1 रहा तो इसके लिए बनाते। बट अगर आप हलवा खाने चलते, आपको लगता कि ऑक्टल बना दें, तो आप ये अगर ऑक्टल बना देते, जो कि गलत था, क्योंकि सब में क्रॉस 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 था, तो ऑक्टल नहीं बनाना था। तो इस 1 के लिए आप ये क्वाड बनाते केवल, बस, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है? 1 को कवर करना। 1 कवर, बात खत्म, 1 कवर हो गया। अब डोंट केयर के लिए नहीं जाना, जरूरी नहीं कि ऑक्टल बन रहा है जबरदस्ती बना दे। तो यहाँ पर ये बना के ही आंसर आपका हो जाएगा फिनिश, क्योंकि एक ही बना रहा है पूरे क्वेश्चन में, एक ये 1, इसी को कवर कर दिया। इसको हमने बना दिया क्वाड से, बेस्ट ऑप्शन क्वाड था, इसके लिए क्वाड बना दिया। इसका आंसर जो भी आएगा, जो भी आया, इसका आंसर ए सी। और अब ऑक्टल नहीं बनाएंगे क्योंकि सब जगह क्रॉस 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 है, क्रॉस क्रॉस से कोई ऑक्टल क्वाड नहीं बनाना, 1 उसमें होना चाहिए। क्लियर? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश, इसमें बताते हैं 2। अब देखते हैं इसके अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पीओएस का। यहाँ देखते हैं हम फिर से कि सबसे पहले किस जीरो के पास जाएंगे। तो यहाँ आप देखोगे, यहाँ पर जीरो ये रहा, एक जीरो ये रहा, और एक जीरो ये, और एक जीरो ये। अब आप जाओ इस जीरो के पास। इस जीरो के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि ये इससे पेयरिंग कर सकता है, बट इसको दिख रहा है यहाँ पर भी ऑप्शन, इसको दिख गया यहाँ भी ऑप्शन, इसको दिख गया यहाँ भी ऑप्शन। तो जब इस जीरो को यहाँ से केवल पेयरिंग का ऑप्शन मिल रहा था, तो पेयरिंग से बेस्ट क्वाड, और क्वाड कहाँ मिल रहा है? कॉर्नर टू कॉर्नर, तो गो फॉर क्वाड, गो फॉर कॉर्नर टू कॉर्नर। तो इस जीरो के कारण हमने ये क्वाड बनाया। सिंगल सिंगल चलते चलो, सारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। उसके बाद देखो ये कवर हो गया, तो यानी कि इस जीरो के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन था ये, जो कि सबके आंसर में आएगा, 60 स्टूडेंट्स के सबके आंसर में दिखेगी टर्म, और ये होती है आपकी ईपीआई, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। अब बात करते हैं हम इस जीरो की। इस जीरो के लिए देखो क्या है, ये हो सकता है कि इससे पेयरिंग करे, हो सकता है कि इससे पेयरिंग करे, और तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ होता तो क्वाड, यहाँ होता तो क्वाड, बट नहीं है, तो यही बेस्ट ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, बेस्ट ऑप्शन इसके बजाय ये करो आप, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है? जीरो कवर करना। अगर मैं ये करता हूँ तो इसके लिए करना पड़ेगा जबरदस्ती मुझे, तो क्या करो आप, इसको इसके बजाय इससे कन्वर्ट करो। अब आपका बच गया ये जीरो,
इस जीरो के पास सिंपल सा है कि ये भी ऑप्शन है क्वाड का, ये भी ऑप्शन है क्वाड का, जो मर्जी बना दो, दोनों सही होंगे, बट एक बनाना है दोनों में से। तो इस जीरो के लिए ये तो बनाना ही था, बना दिया। इस जीरो के लिए ये बेस्ट ऑप्शन था, बना दिया। इस जीरो के लिए ये क्वाड बना दो आप, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर बन गया आपका 1 2 क्वाड 1 पेयर। आंसर पीओएस की फॉर्म में लिखेंगे। इस क्वाड का आंसर क्या आएगा, बी बार, और इसका आंसर आएगा प्लस सी बार डॉट। कॉर्नर टू कॉर्नर का आंसर आएगा बी प्लस डी। कॉर्नर टू कॉर्नर हो गया, ये क्वाड हो गया, ये बच गया आपका पेयर। इसका आंसर क्या होगा, यहां डायरेक्ट देखो आप, ए प्लस बी बार, ए प्लस बी बार, और यहां कॉमन क्या है, डी बार, तो प्लस डी बार। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन ये। तो इसमें आपको समझ में आ गया 2 क्वाड 1 पेयर, इट्स ए पीओएस प्लस डोंट केयर। अब ये है एसओपी प्लस डोंट केयर। तो यहाँ पर सीखते हैं फिर से कि सबसे पहले हम देखेंगे किस वन के पास जाए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन के साथ है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है ये वन, देखो इसके यहाँ नहीं है, इसके यहाँ पर नहीं है, इसके यहाँ भी नहीं है, बट इसके पास यहाँ पर है। यहाँ पर था पर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। तो इस वन के लिए मुझे क्या करना होगा, ये ही एक पेयर है बेस्ट ऑप्शन जो बनाना ही होगा। यानी इस वन के लिए इसने काम कर दिया इसका, तो डोंट केयर का हमने यूज कर लिया, बना दिया पेयर। कहाँ सिंगल बन रहा था पर पेयरिंग बन गई। क्लियर। अब जाओ आप इस वन के पास। इस वन के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, इसके साथ पेयरिंग करते करते ये क्वाड बनाएगा, यानी इसके लिए ये। अब बच गया आपका ये वन और ये वन। अब आप चाहो तो इनको पेयरिंग कर दो, जो कि गलत है, तो आप ये भी कर सकते थे, आप ये भी कर सकते थे, बट देखो कि ये तो बनाना ही पड़ेगा। अगर मैं ये कर रहा हूं, देखो यहाँ पे ये बना रहा हूं क्वाड, तो 3 कवर हो गए वन सपोज, बट फिर भी इसके लिए बनाना पड़ेगा ही, और इसके लिए बनाना पड़ेगा ही। तो जो चीजें मैं सबसे पहले बनाता हूं ना, वो सबके आंसर में कॉमन होती है। तो देखो ये बनाई तो ये आनी है, ये पेयरिंग। ये बनाया मैंने इसके लिए, ये आना ही है। अब इसके लिए ऑप्शन है मल्टीपल, कि ये चाहे तो इसके साथ बना दे या ये बना दे, पर आप ये सिंपल बना दो। तो यहाँ पर बन गया आपका आंसर 2 क्वाड और 1 पेयर। आंसर देख लो, इस क्वाड का आंसर हो जाएगा आपका ए बार और यहाँ से सी बार, प्लस इसका आंसर बी यहाँ से डी, प्लस इस पेयर का आंसर क्या होगा, यहाँ से कॉमन आएगा आपका बी बार और ये आ जाएगा आपका सी डी बार। ये बन गया आपका पीओएस सॉरी एसओपी विथ डोंट केयर टर्म्स का आंसर। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन फिनिश, जिसमें आपने देखा डोंट केयर कंडीशंस को किस तरह से यूज किया जाता है, किस तरह रिप्रेजेंटेशन होती है, और किस तरह से उसको एसओपी या पीओएस के साथ मर्ज करके यूज किया जाता है क्वाड पेयर ऑक्टल बनाने में। और अगर नहीं हो यूज तो उसको हम डोंट केयर कंडीशन बोल देते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें एक छोटा सा जो डिफरेंस था लास्ट, कि एसओपी और पीओएस में आपने डिफरेंस देखे थे, तो एक छोटा सा डिफरेंस ले गया था जो मैंने कहा था कि मैं एसओपी और पीओएस कराने के बाद बताऊंगा। वो था आपका कि एसओपी में नेंड कॉन्फ़िगरेशन होता है और पीओएस के अंदर नोर कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो उस डिफरेंस को समझता हूँ एक सिंपल एग्जांपल से, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम का जो डिफरेंस हमने डे 1 पढ़ा था, यानी कि पहले वीडियो में देखा था हमने, तो उसमें डिफरेंस हमने देखे थे कि एसओपी और पीओएस की इक्वेशन का डिफरेंस सबसे पहले हमने देखा था कि ये था आपका सम ऑफ प्रोडक्ट और ये था आपका प्रोडक्ट ऑफ सम। फिर हमने देखा था एसओपी को सिग्मा से, इसको पाई से, इसको स्मॉल एम से, इसको कैपिटल एम से, इसको वैल्यू असाइन कर रहे थे 1, इसको असाइन कर रहे थे 0। ये थी आपकी मीन टर्म्स, ये थी आपकी मैक्स टर्म्स। यहां लिखा था मैंने नेंड कॉन्फ़िगरेशन और यहां लिखा था नोर कॉन्फ़िगरेशन। और मैंने कहा था कि जो लास्ट का जो डिफरेंस है वो मैं कराऊंगा बिल्कुल लास्ट में जब क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि अब वो आपको समझ में आ सकता है। तो यहाँ पर देखो मैंने 2 इक्वेशन ली है। ये इक्वेशन मैंने कोई डायरेक्ट नहीं ली है, ये जब आप केएमएफ सोल्व करते हो ना, वही तो आती इक्वेशन। अगर आप एसओपी का केएमएफ सोल्व करते हो तो कुछ इस तरह से इक्वेशन आती है, और पीओएस का क्वेश्चन करते हो तो इस तरह से आती है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में डायरेक्ट केएमएफ का भी आता है, और कई बार क्वेश्चन इस तरह से आता है कि सोल्व दिस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ केएमएफ एंड डिजाइन लॉजिक गेट्स
या डिजाइन लॉजिक डायग्राम विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। अब अगर एसओपी का क्वेश्चन होगा तो नैंड गेट से बनाना होगा, और अगर पीओएस का क्वेश्चन होगा तो नॉर गेट से बनाना होगा। आप देखिएगा क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन मिलेगा आपको केमेप का, मैं एग्जांपल लिखे बता रहा हूँ। ये ऐसे क्वेश्चन होगा, सपोज ए कोमा बी कोमा सी डी और सिग्मा एम 0 1 2 5 6 7 15 इस तरह से हो गया। सोल्व बाय यूजिंग केमेप एंड ऑल्सो डिजाइन with the help of NAND गेट। अब अगर यहां पर सिग्मा एम दिया है तो यहां पर NAND गेट देगा, या अगर यहां पर पाई दे देगा तो यहां पर नोर गेट देगा। तो जस्ट मैंने क्वेश्चन का बताया आपको कि केमेप का क्वेश्चन यहां तक तो आता ही है, पर कई बार लॉजिक डायग्राम बनाने के भी कहा जाता है। तो एसओपी का अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम यूज करेंगे NAND कॉन्फ़िगरेशन, और पीओएस का क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें यूज करेंगे नोर कॉन्फ़िगरेशन। तो कैसे होगा वो हम देखते हैं। तो अब यहां पर देखो, इस क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन था आपका एसओपी का, सपोज करो उसका आंसर ये आया। अब यहां तक आपने लिख दिया, बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसको लॉजिक डायग्राम के थ्रू डिजाइन करके बताओ, और एसओपी का है तो NAND गेट यूज करना है। तो अब आप लोगों ने इस पूरी इक्वेशंस को NAND गेट से रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करोगे, मैंने अपने थर्ड वीडियो में या सेकंड वीडियो में बताया था, मतलब स्टार्टिंग के, लॉजिक गेट्स डिजाइन बाय यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं, NAND गेट और नोर गेट। NAND गेट और नोर गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों की हेल्प से हम बाकी के लॉजिक गेट डिजाइन कर सकते हैं, चाहे कोई सा भी गेट हो। इसीलिए एसओपी के अंदर NAND गेट यूज करेंगे, पीओएस में नोर गेट यूज करेंगे, यानी कि दोनों के दोनों यूनिवर्सल गेट यूज होने वाले हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पर एसओपी में हम NAND गेट यूज करते हैं बिकॉज इट्स अ NAND कॉन्फ़िगरेशन। तो इनको हम NAND गेट से डिजाइन करेंगे। कैसे, तो यहाँ पर ए चाहिए तो डायरेक्ट मिल जाएगा, ए तो ये रहा, और बी चाहिए मुझे, और ये आप अप्लाई करोगे बी यहाँ पे इस तरह से NAND गेट पे, यानी कि जो भी आप लेने वाले हो ये लगा दिया आपने बी बार, हर चीज NAND गेट पर। फिर नेक्स्ट क्या है आपकी बी बार, ये लगा दिया आपने बी बार, और ये क्या है आपका सी बार, ये भी NAND गेट पे। नेक्स्ट क्या है बी डी, ये आपने लगा दिया बी और ये डी। नेक्स्ट ए, ये हो गया आपका बी बार और ये हो गया आपका डी बार। NAND गेट 2 इनपुट नहीं 3 इनपुट भी हो सकता है। उसके बाद आपने क्या करा, इन दोनों को एक साथ मर्ज करके एक NAND गेट पे लगा दिया, और इन दोनों को भी एक साथ मर्ज करके एक NAND गेट पे लगा दिया, और फाइनल आउटपुट को एक कंबाइन करके फिर से एक NAND गेट पे लगा दिया। तो एक तरीका तो ये होता है सिंपल सा, कि जो भी आपकी इक्वेशन आ रही है उसको हर जगह NAND गेट पे अप्लाई कर दो एज इट इज। ए है ए, बी बार NAND गेट पे, फिर बी बार सी बार NAND गेट पे, बी डी NAND गेट पर, ए बी बार डी बार NAND गेट पर। इन सबके आउटपुट निकाल के दो के मर्ज कर दो, एक NAND गेट पे फिर एक NANड गेट पे, फिर दोनों का मर्ज करके लास्ट NAND गेट पर, यह आपका y इक्वल्स टू एज इट इज आ जाएगा। ये हो गया एक मेथड, इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लो। आप ऐसे बना के आ सकते हो। ये है आपका NAND कॉन्फ़िगरेशन, हर जगह आपको NAND गेट मिल रहा है। क्लियर। अब इस डायग्राम में हल्का सा मैं चेंज और कर रहा हूं थोड़ा सा। आपको पता है नोट गेट क्या होता है, अगर आप B अप्लाई करो नोट गेट पे तो क्या मिलेगा B बार, अगर A अप्लाई करो तो क्या मिलेगा A बार है। तो अब इसी चीज को यहाँ यूज कर रहा हूं, यहां तो डायरेक्ट जा रहा है A। अब अगर मुझे B बार चाहिए था विद द हेल्प ऑफ NAND गेट, तो आपने बनाया हुआ है, देखो ये डायग्राम करेक्ट हो गया आपका, आप यहां तक बना दो, बट इसी में अगर थोड़ा और चेंज करना चाहो वो समझ लो। अगर मुझे B बार चाहिए तो मैं क्या बना सकता हूं, इस तरह से मैंने लिया ये B और यहां पर मैंने एक NAND गेट लगा दिया और दूसरे इनपुट को शॉर्ट कर दिया, तो मुझे मिल जाएगा B बार, हाँ या ना। A और ये देखो B से B बार, तो जहां जहां भी बार आ रहा है ना वहां पर आप एक NAND गेट लगा सकते हो, 1 इनपुट वाला NAND गेट। यहाँ पर B दिया आपने और यहाँ पर ये, तो यहाँ पर भी आ रहा है आपका B बार, देखो B बार C बार, यानी कि अब यहाँ पर B और D जा रहा है तो जरूरत नहीं है यहाँ पर NAND गेट की, डायरेक्ट B और D अप्लाई हो गया, यहाँ पर डायरेक्ट A अप्लाई हो गया। पर जहां पर बार आ गया तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, B यहां लिखो और यहां पर एक NAND गेट लगा दो,
तो ये जाएगा बी, और यहां पर भी क्या करो डी, और ये नैंड गेट, सब जगह नैंड गेट है, सब जगह। तो एसओपी का क्वेश्चन बनेगा ये आपका किससे, नैंड नैंड कॉन्फ़िगरेशन से। तो ये जो मैंने बाद में करके बताया, अगर आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगे तो बना सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि जो आप बी बार बोल रहे हो वो एक नोट गेट की हेल्प से आ रहा है। नोट गेट का आउटपुट होता है, बी डालोगे इनपुट, नोट गेट पे बी बार मिलेगा, तो क्यों ना हम उस नोट गेट को भी नैंड गेट से दिखा दे, और जो मैंने बता रखा है, तो ये नैंड गेट से भी नोट गेट बन जाता है, बी से बी बार, बी से बी बार, बी से बी बार, डी से डी बार। तो ये बन गया आपका नैंड नैंड कॉन्फ़िगरेशन, सब जगह आपने नैंड गेट यूज लिया। तो ये था आपका एसओपी का डायग्राम। अगर कैमेप का क्वेश्चन आता है डायग्राम बनाने के लिए, तो प्लीज डायग्राम बना के आना, उसी के नंबर मिलेंगे लास्ट में। नेक्स्ट पीओएस का क्वेश्चन आ गया, तो अब आपके माइंड में आएगा नोर नोर कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर देखो आप लोगे नोर गेट, यहां आ रहा है आपका ए, और यहां आ रहा है आपका बी, और ये आपका नोर गेट। नेक्स्ट इज बड़ा इजी है, यहां पर जो भी दिया हुआ है वो लगा दो बस आपको, सिंपल डी बार। नेक्स्ट 3 इनपुट है, नो इशू, ए बार, बी, सी बार, और इन तीनों को आप एक साथ भी मर्ज कर सकते हो एक और गेट पे, सॉरी नोर गेट पे। तो अब यहां देखो ए प्लस बी बार, सॉरी ये बी बार है, ए प्लस बी बार, सी बार प्लस डी बार, ए बार प्लस बी प्लस सी बार, सब कहाँ जा रहे हैं, नोर नोर नोर, मर्ज करके नोर गेट पे यहां आपका आउटपुट मिल जाएगा एज इट इज। तो ये बन गया आपका नोर नोर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये तो बिल्कुल सिंपल डायग्राम हो गया, ये बना के आओ तब भी मार्क्स मिलेंगे, और जो मैं अब बताने जा रहा हूं तब भी मार्क्स मिलेंगे, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जैसे मर्जी लगे बना सकते हो, क्योंकि वो डायग्राम थोड़ा और अच्छा लगेगा दिखने में। जैसे ये दिख रहा है ना, तो ये भी दिखेगा ऐसे ही। तो यहां बी बार बनाना है विद द हेल्प ऑफ नोर गेट। तो देखो यहां पर एक नोर गेट बना दो, और एक इनपुट को शॉर्ट कर दो, यहां कर दो आप बी, तो क्या मिलेगा आपको, बी बार। सिंपल, पढ़ा होगा आपने यूनिवर्सल गेट का, जो मेरा लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 3, वहां पढ़ा रखा है मैंने ये। तो यहां पर देखो अब सी बार है, तो क्या करूंगा मैं, एक इसी में एक नोर गेट यूज कर दो आप, और दूसरे इनपुट को शॉर्ट कर दो, और यह अप्लाई करो सी। तो ये नोट गेट की तरह, तो एक तरह से नोट गेट या नोर गेट, तो सी सी बार, यहां पर भी डी बार है, तो यहां पर भी एक नोर गेट लगाओ, और दूसरे इनपुट को शॉर्ट कर दो, क्योंकि एक ही इनपुट आ रहा है ना, इसलिए दूसरे इनपुट को शॉर्ट कर दिया। ये सब चीज समझ में आ रही होगी उनको जिन्होंने स्टार्टिंग में मेरे वीडियो देखे होंगे। तो यहाँ पर क्या था आपका डी, तो ये आपका हो गया होगा डी बार, राइट। नेक्स्ट ए बार, तो यहाँ पर फिर से एक नोर गेट, दूसरे इनपुट को शॉर्ट, और यहाँ पर ए, तो ए बार, यहाँ पर बी एज इट इज है, और सी बार है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, एक नोर गेट लगाएंगे, और यह अप्लाई करेंगे हम सी, तो यहाँ मिलेगा अपने को सी बार। तो देखो ए प्लस बी बार, सी बार प्लस डी बार, ए बार प्लस बी प्लस सी बार एज इट इज। अगर आप लोगों को ये कॉन्फ़िगरेशन समझ में नहीं आया है, तो आप मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हो, जहां पर मैंने बता रखा है सेकंड और थर्ड वीडियो में डिजाइन ऑल लॉजिक गेट्स विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गेट, वहां पर बहुत इजीली समझा रखा है। तो उसके बाद ये कंप्लीट हो गया आपका। अब ये कंप्लीट होने के बाद आपका केमेप का टॉपिक ऑलमोस्ट फिनिश होता है। इसमें अब बच जाते हैं आपका केमेप विथ 5 वेरिएबल, और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्यूएम मेथड, तो हम वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी चीज़ अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं मुझे कमेंट। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।